दोस्तों कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी से काम को ना हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होती दोस्तों कि उसी काम को करके बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टैंड कर ले रहे हैं। बहुत लोग अपना घर बना ले रहे हैं, बहुत लोग अपना लाखों का बिजनेस जनरेट कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारे बिजनेस आपको देखने मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग उस बिजनेस को नहीं करना चाहते। रीज़न क्या है मालूम है? वो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या ये सब काम करूँगा, ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों वहीं पर कुछ लोग ये करते हैं कि उन लोग को ये गलतफहमी होती है कि उन लोग के नज़र बिजनेस का मतलब क्या होता है। उसके नज़र बिजनेस का मतलब ये है कि एक अच्छी ऑफिस होनी चाहिए, उस ऑफिस में मैं बैठूं और मैं सिर्फ ऑर्डर दूं और मैं सिग्नेचर करूं। कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं, लेकिन बिजनेस का एक्चुअल मतलब वो नहीं है। बिजनेस का एक्चुअल मतलब ये है कि आप एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी इंसान ना जब आगे चलकर सफल होता है ना, तो पीछे के बहुत सारे स्टाफ जो लोग हैं वो उस काम को ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे उस चीज़ को भी मैनेज करना होता है। तो इस रीज़न से क्या है कि हम अगर स्टार्टिंग से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे ना, तो हर काम को हम बारीकी से जानेंगे। और अगर हम बारीकी से जानते हैं तो हर काम को हम कर सकें, इतनी हमारी क्षमता होती है। और दोस्तों उससे ही बड़ी बात यह होती है कि उस पूरे बिजनेस के बारे में हम एक एक चीज़ बहुत बारीकी से जानते हैं और कहाँ पर क्या कमी है, उस कमी को हम सुधार सकते हैं। दोस्तों आज मैं ऐसे एक बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम सब जानते हैं। ये कोई नया बिजनेस नहीं है, हम सब जानते हैं, हमने सब देखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग इस काम को नहीं करते हैं। लोगों को लगता है यार छोटा सा काम है, कितना ही कमा लेते होंगे, लेकिन नहीं, बहुत इनकम जनरेट होती है इससे। आज जब मैं इस चीज़ को बहुत बारीकी से बताऊंगा दोस्तों, तो आपका जो दिमाग है ना वो खुल जाएगा। कि दोस्तों जिस समय मैं कॉलेज में था उस समय मैं कैटरिंग करता था, और मेरी एक ग्रुप होती थी जिसके साथ हम लोग कैटरिंग करते थे। कैटरिंग में खाना सप्लाई वगैरह करते थे। और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट किया मैंने जर्नी, और एक समय ऐसा आया कि मैं 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में वहाँ पर भी मैं काम कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने रोड साइड के काम को नोटिस किया है। वहाँ से लेकर 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में भी जब मैंने देखा है तो उस चीज़ की डिमांड है, लेकिन जो चेंजेस हुए वो है दोनों के अर्निंग में। एक तरफ इसी काम को, जिस काम को लोग कर रहे हैं और करने के बाद में एक दिन का कम से कम 5,000 से 10,000 इनकम जनरेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी साइड अगर देखा जाए तो एक दिन काम करने के 1,00,000-2,00,000 तक चार्जेस किया जा रहा है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना होगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली में एक्सपेंसेस है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे कि हमें बिल्कुल भी खुद के पॉकेट से पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, जानना है तो प्लीज़ पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बतलाने वाला हूँ। दोस्तों आज के जो बिजनेस आइडियाज़ है इसको मैं बतलाना चाहूँगा, ये है फ्लावर डेकोरेशन। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया, तो इससे हमें ये समझ में आती है कि चलो बिजनेस स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस बिज़नेस में कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप कहीं से काम पकड़ेंगे फ्लावर डेकोरेशन के, तो आपके पास में पैसे खर्च करने के लिए होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में मटेरियल होने चाहिए डेकोरेशन के लिए, नहीं तो आप काम कहाँ से करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ उसमें पैसे खर्च करेंगे, लेकिन पैसे आपकी जेब से नहीं लगेंगे। तो करना क्या है? सबसे फर्स्ट में जो है दोस्तों वो है कि आपको इस चीज़ का काम सीखना होगा। सीखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इससे हमको 2 फायदे होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट, आप देखिएगा आपके आसपास में अगर कोई फ्लावर डेकोरेशन वाला है तो उसके पास में जाइए और सबसे पहले आप उससे काम सीखिए। काम सीखने का मतलब ये है कि आप उसके पास में काम मांगने जा रहे हैं, उसके साथ में आप फ्लावर डेकोरेशन में जाइए। और स्टार्टिंग में अगर आपको लगे कि आपके पास में कुछ काम नहीं है, आपको काम नहीं आ रही है, तो आप पैसे भी चार्ज मत करो। उसको बोलो मैं फ्री में ही करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ों को फ्री में करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास में उसकी नॉलेज नहीं है और सामने वालों को स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके पास में 10 स्टाफ भी है, लेकिन आप अगर एडिशनल में जाते हैं, आप 11वां स्टाफ है, तो भी वो आपको रखते हैं। अगर आप उसको ये बोलेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो स्टार्टिंग में वो आपको रखेंगे काम में। तो स्टार्टिंग में जाइए, 1 काम, 2 काम, 3 काम महीना भर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको काम आता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप सीखते रहिए स्टार्टिंग में। जब आप वहाँ से काम सीखते रहेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी और साथ ही साथ आपको प्रोसेस पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पर डेकोरेशन में कोई एक डेकोरेशन नहीं है दोस्तों, बहुत सारे डेकोरेशन है। पहला डेकोरेशन अगर मैं बताऊँ, कार डेकोरेशन है, जो मैरिज वगैरह में बाराती के लिए जो कार निकलते हैं
उसकी सजावट होती है, स्टेज डेकोरेशन है, घर के डेकोरेशन है, मंडप डेकोरेशन है, मंदिर डेकोरेशन है, बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर डेकोरेशन है। और साथ ही साथ ओरिजिनल जो फ्लावर है उसके डेकोरेशंस होते हैं, उसके बाद में आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स है उसके डेकोरेशन होते हैं, उसके बाद में गुलदस्ता वगैरह बनाया जाता है, बहुत सारा बुफेट बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आपको स्टार्टिंग में वो सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद में पिलर वगैरह में सजाया जाता है, स्टेज में सजाया जाता है, मेन गेट में सजाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ है, आप स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको इसको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में हम दूसरे के पास में सीखेंगे। इससे एक फ़ायदा हो दोस्तों कि स्टार्टिंग में हमें लर्निंग होगी कि किस तरह से किस काम को किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप में। जब आपको लगे कि आपको काम आ गया है, ठीक ठाक आ गया है, अब उसके पास में दोस्तों आप पेमेंट के हिसाब से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ समय काम करने होंगे जब तक आपके पास में कुछ पैसे ना आ जाए। जब आपके पास में कुछ पैसे आते हैं ना, तो आपको दो काम करना है। पहला काम करना है कि आप उसके पास में एज ए स्टाफ काम करो और धीरे धीरे सब कुछ को सीखने की कोशिश करो। दूसरा काम ये करना दोस्तों कि आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके मेन रोड वगैरह में अगर आप चाहें तो एक छोटा सा आपका फ्लावर का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लावर का दुकान स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या है दोस्तों, वहाँ कुछ मत रखिए, वहाँ सिर्फ ये रखिए कि डेली बेसिस में जो पूजा पाठ होती है, लोग वहाँ पर आएंगे पूजा पाठ के लिए फूल लेके जाएंगे, बस इतना ही। दोस्तों ये जरूरी क्यों है, ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आप एक तरह से अपना नाम वहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग नाम से आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप अपना नाम बना रहे हैं कि लोग जब आए तो आपको पहचान मिले कि ये फलाना इंसान का दुकान है। और वहीं दोस्तों उस काम से आपको जो थोड़े पैसे अर्निंग होंगे ना, उसको आप एज ए कैपिटल यूज़ करने वाले हैं अपने काम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों चीज़ हो गई है, एक तरफ आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं खुद काम, वहाँ से भी कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास में, साथ ही नॉलेज आ रही है। दोस्तों दूसरी साइड ये होगी कि कुछ लोग जो आपसे फूल परचेस करेंगे ना, उसको पता रहेगा कि ये आपका शॉप है, तो वहाँ से भी कुछ लोग आपको काम दे सकते हैं, ये हो गई। और साथ ही साथ वहाँ से भी कुछ इनकम जनरेट होगी। अब जब दोस्तों दोनों तरफ से जब आपको इनकम जनरेट होगी ना, तो जब आपके पास में कुछ अच्छा खासा पैसा आ जाए, उसमें क्या करिएगा, सबसे पहले जो फ्लावर डेकोरेशन का जो नॉर्मल काम है उसके लिए आप रॉ मटेरियल लेकर आइए। इसमें से दोस्तों रॉ मटेरियल के रूप में क्या लाना है, वो ये लाना है कि आर्टिफिशियल फूल। आज के डेट में देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो फ्लावर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव होती है और साथ ही साथ उसकी जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। मतलब एक बार आप परचेस करके उसको कई बार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको आर्टिफिशियल फूल है वो आपके पास में कलेक्ट करना है। उसके बाद में आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, लेकिन आपके पास में रॉ मटेरियल अब आ गई है, अब आपके पास में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि कम से कम एक छोटी सी पार्टी के लिए, कि बर्थडे पार्टी हो गई है, किसी की मैरिज सेरेमनी हो गई है, ठीक है, कोई छोटी मोटी मैरिज फंक्शन हो गई है, उसके लिए आप फ्लावर डेकोरेशन कर सको, इतना रॉ मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे दोस्तों, अब स्टार्ट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आप स्टेज डेकोरेशन का काम पकड़ सकते हैं, उसके बाद में आप कार डेकोरेशन है उसका काम पकड़ सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, छोटे छोटे काम में इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये 2-2, 3-3 घंटा का काम है, या कोई काम है सिर्फ 1 घंटा का है, उसमें आपको बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। जैसे कि अगर हम कोई स्टेज का काम करें और स्टेज बहुत बड़ी नहीं है और ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है उसमें, तो हम उसको 3-4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। एक कार की डेकोरेशन हो गई है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे जो आपकी इनकम जनरेट होगी ना, वो बहुत अच्छी है। जैसे आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो कहीं कहीं पर 3,000-5,000 कार की डेकोरेशन की है, कहीं कहीं पर उससे ज़्यादा है, कहीं कहीं पर 10,000 है। दोस्तों उसके डेकोरेशन के हिसाब से आपको रेट दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर स्टेज डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करती है कि सामने वालों को किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो ठीक दोस्तों इस तरह से आप काम करते रहिए, छोटे छोटे काम स्टार्ट में करिए। स्टार्ट में छोटे छोटे काम करने के बाद में आपके पास जब अच्छा खासा पैसा आ जाए तो माल परचेस करते रहना, क्योंकि अपने पास में वैरायटीज है ना, उसको बढ़ाते रहना, काम ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो काम है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना अर्निंग कर सकते हैं। एक एक दिन में आप चाहें तो 20,000, 25,000, 50,000 तक 24 घंटे में अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके काम बढ़ रहे हैं, आपके शहर में आपका कुछ नाम हो गया, तो आप अपने नीचे स्टाफ रख सकते हैं। और हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे देश में जो है एक एक दिन में एक एक शहर के अंदर में देखा जाए तो 10, 20, 50 तक शादियां होती है, सारे के सारे होटल्स वगैरह बुक रहती है।
तो उस समय चाहे तो एक एक दिन में आप सीजन में 2 काम, 3 काम, 5 काम एक साथ पकड़ सकते हैं। तो सोचिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर एक काम से भी आपको 20,000 30,000 रुपये जनरेट होती है ना, तो एक ही दिन में आप 1.5-2 लाख का काम पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन फोकस रखना है वो डेकोरेशन में और पंक्चुअलिटी में, टाइम की जो पंक्चुअलिटी है उसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद में कंटिन्यू सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपने इसके ऊपर में काम करना शुरू कर दिया तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।